ऐसी हैं जो भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश में लगी हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम लोगों में आपस में वोट डाल करके अपना काम निकालने में वो लगे हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कल 26 जनवरी है। हमारे बच्चे उसी 26 जनवरी को मनाते हैं और खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन उनको ये पता भी होना चाहिए कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान 26 जनवरी को हम कहते हैं पूर्ण आज़ादी मिली। उस दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान के तहत हमें सब अधिकार मिले। हमारी बेटियां भी पढ़ने लगी, नौकरियों में जाने लगी, संपत्ति में हिस्सा मिल गया, हमको भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। आज जो बोल रहे हैं उसी संविधान के बदौलत बोल रहे हैं। तो 26 जनवरी हम इसीलिए मनाते हैं। लेकिन जो लोग हमें हक हिस्सा नहीं देना चाहते थे, अधिकार नहीं देना चाहते थे, वो मनाते जरूर है लेकिन वो तकलीफ से मनाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि देश की महिलाओं को अधिकार मिले और पिछड़े और दलित को अधिकार मिले। इसलिए हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि अगर अपने हक अधिकार आपको सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों का, बेटे और बेटी का अधिकार सुरक्षित रखना है, इज्जत सम्मान से जिंदगी में जीना है, तो आपको सबसे पहले एकता बनानी होगी। गांव में, शहर में, कस्बे में जब हम सब लोग एक होंगे, सभी समाज के लोग, जो पिछड़े दलित जिनको कमजोर समाज के लोग कहते हैं, और हम सब लोग मिल करके अपने वोट का इस्तेमाल एक जगह करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। हमें चुनाव में बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं। वैसे तो कुछ आराम के लोग जागरूक हैं, प्रधान जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि चुनाव में हमें लालच दिया जाता है और हमारा वोट लिया जाता है। और जो लोग हमारा वोट लेकर के विधानसभा में और लोकसभा में जो पार्टियां पहुंच जाती हैं, वो अपने बच्चों का ध्यान देती हैं, हमारे बच्चों का ध्यान नहीं देती। आप गांव में हैं तो आप खुद जानते हैं कि आपके बच्चे का कोई दूसरा ध्यान क्यों करेगा। आप अपने बच्चे का जितना ध्यान आप करेंगे उतना कोई दूसरा नहीं करेगा। तो जब आपका व्यक्ति जीत करके सरकार में जाएगा, आपकी पार्टी सरकार में जाएगी, तो आपके बेटी और बेटे की समस्या का समाधान होगा। आपका बच्चा पढ़ करके अच्छी जगह में जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, आपकी बेटी अच्छी जगह में जाएगी। और अगर आपका कोई नहीं होगा ऊपर, तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए आप सब लोगों को, आप खुद तो इकट्ठा हैं, लेकिन दूसरों को भी अपने साथ जोड़ना है। और अगर आप दूसरों को भी जोड़ ले गए तो प्रधानी का एहसास है आपको कि अगर आप प्रधान बना लेते हैं तो कुछ राहत रहती है, और जोड़ ले तो जिला पंचायत भी बन जाए आपका, और जोड़ ले तो आपका विधायक भी बने, और जोड़ ले तो आपका एमपी भी बने। आपने एमपी बनाया इस बार। तो इसी तरह अगर हम धीरे धीरे जीत करके अगर केंद्र सरकार में और प्रदेश सरकार में पहुंचे तो निश्चित तौर पर हमारे और हमारे बच्चों की समस्याओं का समाधान होगा। एक माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए चाहते हैं, एक बहन जो अपने भाई के लिए चाहती है, एक पति जो अपने पति के लिए चाहती है, वही जन अधिकार पार्टी चाहती है। एक माँ की इच्छा है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके आगे बढ़े, वही, उसी के लिए हम लोग घूम रहे हैं कि जो हमारे बच्चे के हिस्से की नौकरियां हैं, जो हमारे बच्चे के हिस्से की जमीन जायदाद है सरकारी। आप भाई से भाई की लड़ाई तो 1 फुट में होती है, लेकिन जो सरकारी जमीनें जो आपकी है, जिसमें आपके बच्चों का हिस्सा है, जो सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट नौकरियां हैं, जिसमें आपके बच्चों का हिस्सा है, लेकिन उसको देने का काम वो करते हैं जो सरकार में जाते हैं, जो वोट लेकर के सरकार में पहुंचते हैं। सरकार का अनुभव तो कुछ आराम के लोगों को कुछ होना चाहिए।
थोड़ी बहुत लोग तो सरकार का फायदा उठाए हैं। वो अलग बात है कि कोई आता है कोई नहीं आता, कोई पूछता है कि नहीं पूछता, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोगों को तो सरकार का फायदा मिला होगा। अगर आपका आदमी में था तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फायदा कुछ लोगों को तो कुछ आराम में मिला होगा। इसी तरह से अगर हम सब लोग बहुत अच्छे से काम करें और इकट्ठा होकर के अपने वोट का सही इस्तेमाल करें तो हमारे बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस यही कहने के लिए आज आप लोगों के बीच में आए हैं। और हमारी श्रीमती जी ने तो बताया कि उनकी